Hello, I hope you all have gone through the first video of the case that I shared. Now, before disclosing the remedy of this case, let us analyze the case first. So, ये लेडी जो मेरे पास आई थी नेक पेन के लिए, वो क्या बोल रही थी कि ये नेक पेन मुझे कल से बहुत सीवियर हो रहा है, ये मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहा है, आई एम हैविंग अ वेरी सीवियर पेन। वो बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉडी का ऊपर का हिस्सा काट के रख दूँ ताकि ये पेन चला जाए। तो दैट वाज द सेकेंड थिंग शी मेंशन्ड। फिर उसने बताया कि दिवाली के पहले बैंक में बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। ड्यूरिंग दिवाली शी हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट्स कमिंग ओवर टू हर प्लेस टू स्टे। ऊपर से मेड भी नहीं आ रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। और इसी बीच फ्रेंड्स के ग्रुप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उससे भी वो थोड़ी सी परेशान रही। तो कुछ ना कुछ है जो उसको बार बार परेशान करता जा रहा है एंड शी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। दैट्स व्हाट शी सेड। अनदर थिंग शी मैंशनड इज दर्द की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ एंड आई डोंट लाइक दिस सिचुएशन वेर आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग एंड शी वॉज लुकिंग प्रिटी सैड बिकॉज ऑफ ऑल दिस. So the rubrics that I selected for this case were, the first rubric that I took was delusion injury, being injured. So what is an injury? Injury is something which is breach in your perfect state of health, and being injured means something that is continuously bothering the patient and the patient feels that this is continuously bothering me. तो ये जो rubric है यहाँ पे present tense use किया है, बींग इंजर्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो जो चीज़ आपको परेशान करती जा रही है और पेशेंट को लग रहा है कि ये दर्द मुझे परेशान कर रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये रूब्रिक यूज़ किया, डिल्यूजन इंजरी बींग इंजर्ड. द सेकेंड रूब्रिक दैट आई टुक फॉर दिस केस वॉज किल डिज़ायर टू. वो इसलिए मैंने लिया था क्योंकि ये पेशेंट बोल रही थी कि ऐसे लग रहा था कल कि मेरे बॉडी का ऊपर का हिस्सा कहीं काट के रख दूँ, इतना सीवियर पेन था. सो द सेकेंड रूब्रिक आई टुक वॉज किल डिज़ायर टू. किल एज इन शी वॉन्ट्स टू फिनिश ऑफ द पेन वंस एंड फॉर ऑल, तो इसलिए मैंने लिया किल डिज़ायर टू. द थर्ड थिंग शी मैंशन वॉज अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन बॉदरिंग हर फॉर क्वाइट सम टाइम, like the guests, the workload in the bank, the maid not coming for her household work, and I think that was all. सो ये सारी चीज़ों के बारे में उसने बात की, तो इसीलिए मैंने थर्ड रूब्रिक लिया था, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, शी इज़ परसिक्यूटेड. अगेन शी मैंशन दैट डॉक्टर प्लीज़ गेट मी रिड ऑफ दिस पेन. सो द नेक्स्ट रूब्रिक आई टुक वॉज लाइट डिज़ायर. एंड द लास्ट रूब्रिक विच इज़ अ मेटाफोरिकल रूब्रिक वॉज सैडनेस विद इम्पोर्टेंस. वॉट इज़ इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस इज़ अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्टेंस. सो मेटाफोरिकली जब पेशेंट को लगता है कि मैं कोई चीज़ करने के लिए केपेबल नहीं रहा, तब हम लोग इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं. एंड व्हाट डिड शी से? द लास्ट सेंटेंस दैट शी टोल्ड मी ड्यूरिंग द केस वाज, डॉक्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ. तो वो कितनी सारी चीज़ें करना चाहती थी. मैंने जब उसको पूछा कि अगर ये दर्द चला जाएगा तो क्या फ़र्क होगा, हाउ विल इट चेंज, मेक अ डिफरेंस, हाउ विल इट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, तब उसने बोला था कि मैं सिंगिंग क्लास जाऊंगी, मैं पेंटिंग कर पाऊंगी, घर बिखरा पड़ा हुआ है वो मैं समेट नहीं पा रही हूँ. तो ये सारी चीज़ें वो करना चाहती है, लेकिन ये दर्द उसको वो चीज़ें करने नहीं दे रहा है. तो इसलिए मैंने रूब्रिक लिया था सैडनेस विद इम्पोर्टेंस. द रेमेडी आई प्रिस्क्राइब फॉर दिस पेशेंट वॉज कालीब्रोम. I had given her 1 dose of Calibrome 200. The next day she gave me a call to say that the pain is 80% better, and it has been more than 15 days. The pain has not recurred. Rest she has been taking placebo followed by 1 dose of Calibrome 200. I hope you enjoyed watching this video and why I selected Calibrome and what were the rubrics taken. If you have any queries, please post them in the comment section. I'll try to reply all your queries. Thank you.